पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल एंड कॉलेज में जिस डॉक्टर की मौत हुई थी, उस मृत डॉक्टर की मां ने एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त राज्य की महिलाओं से एक बहुत भावुक अपील की थी। मृतका की मां ने कहा था कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ही यह अपील करना चाहती हूं कि जो कोई भी राज्य सरकार से कन्याश्री व लक्ष्मी भंडार जैसे स्कीम ले रहे हैं, वह इसे लेने के पहले एक बार यह भी देख लें और सोच लें कि उनके घर की लक्ष्मी सुरक्षित है क्या। उनका सीधा इशारा लक्ष्मी से यानी घर की बहन बेटियों से था। जिस तरह वो अपनी बेटी को खो दी हैं, वो यह कहना चाह रही हैं कि सिर्फ लक्ष्मी भंडार के लोभ में आप लोग अपनी बेटी न खो दें। इसके बाद यह बात पूरी तरह जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक पर इसे लेकर बहुत सारे वीडियो और पोस्ट आने लगे। यहां तक कि कुछ महिलाओं ने स्वयं वीडियो जारी कर कहा कि हम लक्ष्मी भंडार नहीं लेंगे और लोगों से अपील भी की कि लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री आदि स्कीमों का बायकॉट करें। कहा जा सकता है कि अब वीडियो पार्टी के प्रवक्ता, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी देखा है। तभी पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष राज्य सरकार से कह रहे हैं कि राज्य सरकार को यह स्कीम वापस लेने का भी एक फॉर्म बनवाना चाहिए, जिससे लोग जो ये स्कीम नहीं लेना चाहते हैं वह वापस कर दें। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जब अगली बार दुआरे सरकार हो तो इसके लिए एक अलग से काउंटर लगाया जाए, जहां लोग इस फॉर्म को फिलअप करके स्कीम से अपना नाम हटा सकते हैं। वह यह भी कहते हैं कि फेसबुक पे जो नकली और बनावटी क्रांतिकारी लोग जो बने हैं, वह पहले इस फॉर्म को भरें, उसके बाद क्रांतिवीर बने। साथ ही वो आगे भी कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि दोषी को सजा हो, लेकिन इसे लेकर गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह सब कुछ उन्होंने एक्स हैंडल के में पोस्ट किया है। सवाल यह उठता है कि लक्ष्मी भंडार को लेकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों हो रहा है। अगर हम इसके पृष्ठभूमि में जाएं तो 2021 में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने अगस्त में लक्ष्मी भंडार चालू की थी। कहा जाता है कि इस योजना के पीछे आईपेक के प्रशांत किशोर का यानी पीके का दिमाग था, और पीके ने यह सुझाया था इस स्कीम को। इस स्कीम के तहत पहले साधारण महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने मिला करता था, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद यह अमाउंट बढ़कर 1000 रुपया साधारण महिलाओं के लिए और SC ST महिलाओं के लिए 1200 रुपये हो गए हैं। इस बंगाल की 2 करोड़ महिलाओं को ये सुविधाएं मिलती हैं और साल में 11,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होते हैं। एक बहुत बड़ा रकम बंगाल सरकार का इस लक्ष्मी भंडार में ही जाता है, यानी 11,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। 2021 के चुनाव में जहां बीजेपी अब की बार 200 पार का नारा लगा रही थी और पीके ने यह स्कीम उसके पहले ही दी थी और कहा था कि चुनाव बाद, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो चुका था, ऐसे में लागू नहीं हो सकती थी, इसलिए चुनाव बाद इसकी घोषणा होनी थी। और हुआ भी वैसे ही। 200 पार टीएमसी कर गई और बीजेपी 100 के नीचे रह गई। इस दफे भी लोकसभा चुनाव के दौरान लक्ष्मी भंडार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और इसका प्रभाव भी देखने को मिला। जहां आईपेक में रहे पीके, जो इन दिनों बिहार में जन स्वराज पार्टी खड़ा कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि इस दफे बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार होगा। यहां तक कि उन्होंने कहा था कि यह सीट की संख्या अगर 30 तक भी पहुंच जाए तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। तृणमूल कांग्रेस 22 से 29 पहुंच गई
और बीजेपी 18 से 12। यहां एक बात बताना और भी जरूरी है, आईपैक के ही को फाउंडर यानी सह संस्थापक और डायरेक्टर जो अभी प्रतीक जैन है, प्रतीक जैन से इस चुनाव के बाद जब पूछा गया प्रशांत किशोर की उस भविष्यवाणी के बारे में लोकसभा चुनाव के, तो उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा था कि लक्ष्मी भंडार एक बहुत बड़ा माध्यम था इस चुनाव में सफलता का। यदि हम विपक्ष की बात करें तो समीक भट्टाचार्य ने भी इस पर तंज कसा है। समीक भट्टाचार्य कहते हैं कि जहां तक मैं जानता हूं कुणाल घोष पार्टी प्रवक्ता हैं और सरकार में कुछ भी नहीं है, बावजूद इसके इनकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने सच ही कहा है। दरअसल यह स्कीम महिलाओं की भावनाओं को और खासकर उनके वोट खरीदने के लिए ही लाया गया था। ऐसे में कुणाल घोष ने यह बात कहकर टीएमसी के अंदर ही एक नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी समय पर्दे के पीछे।